कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। पिता का आरोप है कि गलत इंजेक्शन दिए जाने से उनकी बेटी की मौत हुई, जबकि कुछ लोगों का आरोप है कि प्रेम बाईसा की हत्या हुई। हालांकि अभी उनकी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। इस बीच प्रेम बाईसा को इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित का बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में कंपाउंडर देवी सिंह ने बताया कि उन्होंने साध्वी प्रेम बाईसा को पहले से लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही इंजेक्शन लगाया था। देवी सिंह के मुताबिक करीब 20 मिनट बाद उनके पिता विरमनाथ का फोन आया, जिसमें बताया गया कि साध्वी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इस पर उन्होंने सलाह दी कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाएं। सर, एक बार तो मेरे पास 12 बजे फ़ोन आया था, मैं ड्यूटी पे था। फिर दोबारा मेरे पास 5 बजे फ़ोन आया था करीब। तो मैं वहाँ रहता हूँ कॉलोनी में, सेवा के नाते सबके वहाँ जाता हूँ। वहाँ पहले भी गया हूँ और मैं उन सब का सम्मान करता हूँ। तो मैं गया वहाँ पे, उनकी तबीयत सुस्त थी। मैंने नॉर्मली जो उनके पहले एक बार परीक्षण था, इंजेक्शन लगाया था और वही उन्होंने कहा भी एक बार मेरे को इंजेक्शन लगा दो। देवी सिंह जी क्या कह के आपको बुलाया था? क्या तबीयत क्या कि तबीयत उनकी ख़राब है, थोड़ा बुखार जुकाम है, तो ये कह के मेरे को बुलाया था। कॉलोनी में मैं जो भी मेरे को बुलाते हैं सेवा के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ गया और उनके कहे अनुसार ऑपरेशन में इंजेक्शन लगाया। कौन सा इंजेक्शन लगाया था? इंजेक्शन उनके वो पर्ची में था, वही मैंने उनके लगाया था जो पहले लगाया था। एक बार पहले भी मैं उनके पास गया हूँ, 1-2 बार और भी उनके आश्रम में जाता था। इंजेक्शन एक ही लगाया था? इंजेक्शन मतलब वो जो क्वांटिटी उनके लिखी हुई थी वही लगाया था मैंने। और लेकिन आपने अपने मन से नहीं लगाया जो मैंने प्रिस्क्रिप्शन में? हाँ, मैंने मन से नहीं लगाया। मेरे को इस नर्सिंग पेशे में मैं 2007 से हूँ, मेरे को 17-18 साल हो गए। इस इंजेक्शन मैंने ऐसे इंजेक्शन और लगाए हैं और ऐसा क्या हुआ इसमें जो मेरी जिंदगी उथल-पुथल हो गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद 30 जनवरी को कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा का अंतिम संस्कार राजस्थान में बालोतरा जिले के परेऊ गांव में किया गया, जहां उन्हें समाधि दी गई। प्रेम बाईसा के पिता विरमनाथ ने आरोप लगाया है कि इंजेक्शन लगने के बाद ही तबीयत बिगड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं प्रेम बाईसा को न्याय नहीं दिला सका। सख्त तो क्या बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र से वो लड़ती रही, लेकिन अब इतना उनके साथ में क्या हो गया वो सब जांच में आएगा। बाकी वो षड्यंत्र था। हाँ, बड़ा षड्यंत्र था। हिम्मत हारने वाली वो नहीं थी। किसी भी परिस्थिति हमें ढांढस बताती, पिताजी गुरुजी में हर परिस्थिति में आपके साथ हो। अभी तो डॉक्टर का नाम बता, जो भी घटना मेरे सामने हुई, अब तो डॉक्टर का इंजेक्शन लगने के बाद उनकी तबीयत गड़बड़ हुई। सारा इंजेक्शन आपको लगता है कि अब देखो किस्मत किसका खराब कैसे हो गया वो तो ईश्वर जाने। अब हुआ वो उसके तुरंत बाद में आगे ईश्वर जाने। बस उसने भूल से दिया या कोई एक्सपायर डेट का था, तो ये वो सब जांच का विषय है, या उसके पीछे कोई षड्यंत्र था, तो अभी वो जांच करेगी। वहीं नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। अब आपको बताते हैं कि आखिर 28 जनवरी यानी कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के दिन क्या हुआ था। पिता विरमनाथ ने बताया कि 27 जनवरी की देर रात हम अजमेर से लौटे और फिर सो गए थे। अगली सुबह उठे, लगातार बहुत सारे प्रोग्राम थे, तो बाईसा ने कहा कि गले में खराश है, थोड़ी इलाज की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, सुनिए। वो हॉस्पिटल जाने के बाद में मुझे हल्के हल्के लगे, काले लग रहे थे, और रात को ही हम अजमेर से कार्यक्रम करके आए थे 1:30 बजे के लगभग। और उस वक्त सियार लड़के हमारे आश्रम में और आए थे, हमारे आने के 10-15 मिनट बाद में। वो तीसरी मंजिल पे रुके थे और हम लोग सो गए थे। सुबह उठे और वैसा ने बोला थोड़ी मेरी रेस्ट करनी है, कल कार्यक्रम है, एक दिन की रेस्ट थी। 28 को 29, 30, 31 को वाड़ा कला में कार्यक्रम था। उसके बाद में चंडीगढ़ का कार्यक्रम था। चंडीगढ़ के बाद में वापस अरई गांव अजमेर जिले के अंदर इंगलाज माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का नाथ संप्रदाय का बड़ा कार्यक्रम था। उसमें देश के तमाम साधु संत नाथ संप्रदाय के, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सहित आने वाले थे। वहाँ 5 दिन का नानी बाई का मायरा था, तो उनको अच्छा लग रहा है कि अब मेरे कंटिन्यू कार्यक्रम कल चल रहे हैं, लेकिन गले में थोड़ा सा खराश है, तो गुरुजी जल्दी कोई ट्रीटमेंट करवा दो। मैंने बोला परीक्षा चलते हैं, कभी भी होता है ना, तो हम परीक्षा मतलब रूटीन होती है। तो उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री थी क्या? ऐसा कुछ उनको कोई सांस में या ऐसी कुछ हल्का सा हो गया, कभी कभार हो जाता? हाँ, होता वो होता। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है, जिसने जांच शुरू कर दी है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने एसीपी छवि शर्मा के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया है। एसीपी छवि शर्मा ने कहा कि हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं, डॉक्टरों की अंतिम
राय आने के बाद ही जांच की दिशा तय होगी और मौत के असली कारण सामने आ पाएंगे। वहीं जोधपुर वेस्ट के डीसीपी विनीत बंसल ने बताया कि हमें विसरा सैंपल मिले हैं, उन्हें लैब भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विसरा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एफएसएल राजस्थान के निदेशक अजय शर्मा ने बताया कि फिलहाल हमारे पास विसरा सैंपल नहीं पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज से सीधे सैंपल हमारे पास नहीं आते हैं, ये पुलिस के माध्यम से भेजे जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर जांच का पत्र मिलता है तो हमारी कोशिश होगी कि 8 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंप दी जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।